चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं सुबह आपको दे रहा हूं। कल जो मैंने वीडियो दिया था वैगनआर ग्रुप के बारे में, और आपने देखा होगा रात में कुछ अद्भुत चेंज हुआ, और जो उसका मुखिया था उसने वहां से कहा अब हम मॉस्को नहीं जा रहे। तो क्या हुआ? प्रॉब्लम खत्म हो गई क्या? क्यों हुआ ऐसा सब कुछ? आगे क्या होगा? ये सब कुछ आपको रिव्यू देना था, क्योंकि वो आधी घटना अभी हुई है, पूरी घटना नहीं हुई है। तो मैंने कहा आपको ये जरूर मैं रिव्यू दे दूं। इसीलिए वेट फॉर अपकमिंग इवेंट्स इन रसा, रूस में आने वाली घटनाओं का इंतजार करो। जो मैंने बताया था आपको घटनाक्रम, वही घटनाक्रम घटित होगा, लेकिन यह घटनाक्रम कुछ डिप्लोमेटिक होगा। इसका मतलब है कि एक तो यह था कि डायरेक्ट फाइट हो रहा है इनसे, और एक यह है कि डिप्लोमेसी के थ्रू होगा। तो आज जो डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि बेलारूस के जो मुखिया हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ उस वैगनआर ग्रुप के प्रधान की बात हुई, और उसने मॉस्को जाने से फिलहाल चीजों को रोक दिया, और वो बोला बेलारूस में हम चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आगे टॉक्स होंगे। क्या प्रॉब्लम खत्म हो गई है? क्या अब इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं बची है? क्या दोबारा से वो वैगनआर ग्रुप के लोग वहीं जाके दोबारा युद्ध करने लगेंगे? क्या ये सब कुछ होने वाला है? चलिए मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप में शेयर करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है कि हमारे कंटेंट्स अच्छे हैं तो लाइक भी करते रहिए। देखिए, कल जो वीडियो दिया था उसके पहले एक वीडियो मैंने दिन में भी दिया था, उसमें मैंने बताया था कि इस तरह का वहां पर हुआ है वैगनआर ग्रुप के द्वारा, और इस तरह की कोई परिस्थितियां हो सकती हैं कि इनमें समझौता हो जाए, दोबारा से लड़ने के लिए चले जाएं। उस वीडियो को देखिए, वो दिन का वीडियो है, शायद 2 या 3 बजे दिया था हमने। क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं उसमें हमने सब कुछ बताया हुआ था। शाम को मैंने आपको लाइव आके थोड़ा सा और एक वीडियो दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि दोनों तरफ से कैजुअलिटीज दिखाई दे रही हैं, और ये बड़ी कोई साजिश है। दोनों ही वीडियो अपनी जगह पर सही हैं, दोनों ही जो हमने आपको बताए हैं वो बिल्कुल प्रेडिक्शन अपनी जगह पर सही है। अब क्या होगा? जो दिखाई देता है वो एक्चुअली होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। ये कुछ एक अजीब सी प्रक्रियाएं होती हैं कई घटनाक्रम में। तो ये जो ग्रुप है, ध्यान रखिए, ये गुंडों का, लुटेरों का ग्रुप है, बदमाशों का ग्रुप है, माफियाओं का ग्रुप है। जो वैगनआर ग्रुप है ये कोई मॉरल वाले लोग नहीं हैं। जेल से जो आए हुए कैदी हैं, जिनको बहुत बड़ी बड़ी सजाएं मिली हुई थी, उनको इसमें भर्ती किया गया है। बहुत खूंखार हैं, कोई उनका मॉरल नहीं है, उनको पैसा मिलता है लड़ाई के लिए। इसको मिशनरीज कहा जाता है। इनको मिशनरीज नहीं कहेंगे हम, सॉरी शब्द के लिए माफ करिए, इनको हम लड़ाकू जो कहते हैं, जो किराए पे लिए जाते हैं उनको कहते हैं मर्सिनरी। इसका मतलब क्या है कि ये लोग किराए पर लड़ते हैं। तो इन लोगों का काम किराए पर लड़ना होता है। कोई पैसा दे दे उसकी तरफ से लड़ना शुरू कर देंगे। अभी रूस ने पैसा दिया हुआ है, उसकी तरफ से लड़ने लगे। कल यूक्रेन इनको अपनी तरफ से लड़वा सकता है, यूरोपियन नाटो कंट्रीज अपनी तरफ इनको ले सकते हैं। इसका मतलब है कि ये सबके लिए अप्रोचेबल हैं, सब इनको खरीद सकते हैं। तो जब ऐसा है तो इनका कोई मॉरल नहीं हो सकता है, ये सेना जैसे मॉरलिस्टिक नहीं हो सकते हैं। अब क्या हुआ कि जब ये जा रहे थे तो एकदम सडन थ्रेट आ गई रूस के ऊपर। अब उसको अवॉइड करना था किसी भी तरह से। तो ये डिप्लोमेसी का सहारा लिया पुतिन ने, और उन्होंने अपने फ्रेंड बेलारूस के प्रेसिडेंट से बात की। उन्होंने इससे बात की और अल्टीमेटली इसको अभी फिलहाल बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका मतलब यह हो गया कि जो इमीडिएट थ्रेट थी, जो संभलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि इनके ज्यादातर रिसोर्सेज वहां लगे हुए हैं यूक्रेन में, सेना भी वहां में है, अभी बहुत मुश्किल था एकदम इनसे युद्ध कर पाना, इनसे निपट पाना, इसलिए ऐसा किया गया। हालांकि मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया। अब क्या होगा? जो जो बताया था वही सब कुछ होगा, थोड़ा सा डिफरेंटली होगा। और वो ये होगा कि अब इनके जो जो सैनिक हैं इस ग्रुप के, किराए की जो ग्रुप है हमारी, उसके जो जो हैं वो सबको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। उनको सबको एक एक करके खत्म किया जाएगा, या उनको आजन जिसको कहते हो
सजा में डाल दिया जाएगा। वैसे तो सबको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। आप देखेंगे जो इनका मुखिया है वो भी पैसे का बिकाऊ है निश्चित तौर पे, और उसका क्या काम है, उसने इकट्ठा ही किया है इस आधार पे, इनके लिए सब कुछ पैसा है, कोई मॉरल नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसको भी वहां पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। आप देखेंगे किसी दिन खबर आई कि उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है, या उसको इस हालत में कर देंगे कि वो आगे से इस तरह की गतिविधियां करने की स्थिति में ही नहीं रहेगा। फाइनेंशियली उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और देखेंगे आप कि रूस में हो सकता है उस पर जो मैंने बताया था मुकदमा चले और बाकायदा उसको बहुत बड़ी सजा मिले। इसका मतलब है ये घटनाक्रम खत्म नहीं हुआ है। जो आपको लगता है कि घटनाक्रम खत्म हो गया और दोबारा से जाके सब कुछ सामान्य हो जाएगा, दोबारा से वो रूस की तरफ से युद्ध करने लगेगा, नहीं, करने भी लगेगा तब भी उसको दंड भुगतना पड़ेगा। ध्यान रखिए, जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा उसको माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये राजकीय उसने जो है एक तरह से विद्रोह किया है, राज्य के अगेंस्ट विद्रोह किया है। तो जो मैंने बताया था वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसका पूरा का पूरा ग्रुप धीरे धीरे आप देखेंगे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ये कभी भी अब इस दोबारा से इस शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और इनके साथ कई तरह के ऐसे कार्य होंगे कि ये दोबारा से रीऑर्गेनाइज नहीं हो पाएंगे, आप ये कह सकते हो। इस तरह आप समझ लीजिए, अभी तो उसने कहा है कि हम ठीक है नहीं जा रहे हैं, अभी ये घटनाक्रम दोबारा से फिर घटित हो सकता है। कब? जब यूक्रेन में जो इनके सैनिक कुछ शहरों में हैं, कुछ रूस में भी इन्होंने कुछ जगह पर अपना अधिकार कर लिया है, जब उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा तब फिर इनका मुखिया और कमांडेंट्स हैं उसका विरोध करेंगे और दोबारा से ये कह सकते हैं कि हम दोबारा जाके युद्ध करेंगे। इसका मतलब है जो घटनाक्रम दिखाई दे रहा था वो ये था कि वेगनर ग्रुप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो कैसे होगी उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। उसका माध्यम आमने सामने के युद्ध में हो सकता था, या उनका माध्यम उनको फांसी पे लटकाना हो सकता था, उनको छल से मारना हो सकता था, उनको बिल्कुल डीएक्टिवेट करना हो सकता था, उनको बिल्कुल डियार्म करना हो सकता था, ये कुछ भी। तो लास्ट जो रिजल्ट है वो यही है कि अब ये ग्रुप हमेशा के लिए तिरोहित हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा, प्रभावहीन हो जाएगा। आप देखेंगे ये घटनाक्रम आपको भविष्य में घटित होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से ये एक पक्ष था, बहुत बड़ा पक्ष नहीं था लेकिन बड़ा था, क्योंकि 50,000 से ज्यादा उनके पास सैनिक हैं और वो लड़ रहे थे काफी बहादुरी से रूस की तरफ से। लेकिन अब वो ग्रुप जो है दोबारा से उसमें पूरी तरह से विश्वास के साथ रूस उसे कभी शामिल नहीं होने देगा और इनको डीएक्टिवेट कर देगा, इनको एकदम ऐसा कर देगा, आप देख लीजिए, जिसको कहते हो कि कोई प्रभाव जिसका बचेगा नहीं। बाकी जो घटनाक्रम मैंने बताया हुआ है वो एज इट इज चलेगा और उसी तरह से आगे संघर्ष की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। इसमें यूरोपियन कंट्रीज और बाकी जो है वो इन्वॉल्व थे, बिल्कुल सही बात है। वो भी अपना समय आने पर तरह तरह के एक्शन लेते रहेंगे, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो जो और घटनाक्रम है वो एज इट इज है। ये बीच में एक बड़ा घटनाक्रम आ गया था जिसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम आगे और भी कवर करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आपको बाकी जो है विवेचन मैं देता रहूंगा। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।